जय श्री राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर जैसे कि हम कोई भी भजन निकालना हो हमें, या फिर कोई भी गाना निकालना हो, तो हमें बहुत ही परेशानी आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि निकलता ही नहीं है, किस प्रकार से निकलेगा। हम परेशान रहते हैं इस बात से, क्योंकि अगर कोई बताए तो उसको देख करके तो हम सीख जाते हैं, निकाल लेते हैं। पर बिना देखे कोई भी गाना या फिर कोई भी भजन हम किस प्रकार से निकाले, वो ज़्यादा हमारी परेशानी रहती है। और शुरू शुरू में होता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप दुनिया का कोई भी गाना निकाल पाओगे बड़ी ही आसानी से। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन दो ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो फिर आपको जीवन में फिर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वो दोनों ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, संगीत के ऊपर, इस ऑर्गन के ऊपर, कि किस प्रकार से हमें। और वो दो ट्रिक है ना, वो सारे ही यूज करते हैं, जितने भी संगीतकार हैं उन्हीं ट्रिक से वो सारे ही संगीत निकालते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और कोई भी गाना है वो निकालते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आप चलते हैं अपने आर्गन पर, और मैं बताता हूँ आपको वो दोनों ट्रिक और किस प्रकार से हम निकालेंगे। मेरी गारंटी 100%, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये बिल्कुल भी आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी गाना भजन निकालना। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं हम कि वो ट्रिक क्या है और किस प्रकार से हमें बजाना है, किस प्रकार से हमें निकालना है, और किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो मैं अपने ऑर्गन पर आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि हमको जब भी कोई भी गाना बजाना है, चाहे वो गाना हो, भजन हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, तो पहली बार में हमें क्या करना है कि उस गाने को, उस भजन को 10 से 15 बार अच्छे से सुनना है। जी हाँ, यही करना पड़ता है हमें, क्योंकि शुरू शुरू में हमें क्या होता है कि हमें स्वरों की जानकारी नहीं होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि जो मैंने भी उपयोग की थी, मैंने भी यूज की थी शुरू में। और हर म्यूजिक वाला, बजाने वाला, हर ऑर्गन या फिर हारमोनियम बजाने वाला यही करता है। तो सबसे पहले तो वो कि हमें कोई भी म्यूजिक अगर हम बजाते हैं, कोई भी गाना बजाना है, तो उसको 10 से 15 बार हमें अच्छे से सुनना है, उसको पूरा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कोडिंग लगाना है। जैसे कि इस प्रकार से हमें 1, 2 और 3 और ये 4, जैसे कि 1, 2, पहले ये इन चारों को, इन स्वरों को हमें लगाना है। 1, 2, 3, 4, ये सा, रे, ग, रे, सा, ग, प और ता से तक का सा। ठीक है। इनको ऐसे, अगर इसको नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1, 2 और 3, इन तीनों को हमें लगाना है। ठीक है। उसके बाद हमें वो जो हमारा गाना है, भजन है, हमें सोचना है पहले तो ये कि हमें किस स्वर से निकालना है, यानी कि हमारा स्वर कौन सा है। हम जो भी हम भजन कुछ भी हम निकाल रहे हैं, शुरू में सीखे हम, तो किस काली से सीखे हम। पहली काली से हमें, मेरे लिए, मैं आपके लिए कहता हूँ कि सबसे बेस्ट होता है नए म्यूजिक सीखने वालों के लिए, तो कि पहली काली से हमें यह कोशिश करनी चाहिए, पहली काली से हमें सीखना चाहिए। इससे बहुत ही आसान रहता है। इसका 1 और 3 का मेल भी होता है, ताकि तबला में भी आप बजाओगे, गाओगे, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है। तो ये हो गया अपना कि पहली काली से ही हमें ये कोर्स रखना है कि कोई भी भजन हो, हमें पहली काली से ही बजाना है। उसके बाद आपने 10-15 बार अगर उस भजन गाने को सुन लिया, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा पूरी तरह से कि हाँ, ये इस प्रकार से गा रहा है। वो पूरी तर्ज आपके अंदर बैठ जाएगी। जब तक आपको ट्यून, उसकी तर्ज होती है, वो हमारे अंदर नहीं बैठेगी, तब तक हमें हम उस भजन को हम नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें शुरू करना है। हमने सुन भी लिया, और उसके बाद में हमने ये निश्चय भी कर रखा है कि हमें पहली काली से ही निकालना है। तो ये कोडिंग दे दिया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक भजन ले लेता हूँ यहाँ पर। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, वो वाला गीत हम
इस पर ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो मुझे निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो सर्वप्रथम मैंने उसको सुन लिया 10-12-15 बार, तो मेरे दिमाग में पूरा ही बैठ गया, उसकी तर्ज बैठ गई कि किस प्रकार से उसने गाया है, और मैंने भी उसको पूरे अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब मुझे उसका स्वर देखना है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको पहली काली से स्टार्ट करना है जो शुरुआती, तो मैं पहली काली से उसको स्टार्ट करूँगा। अब स्टार्ट करने के लिए हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमने वो सुना है, उसको अपने दिमाग में बिठाया है उस गाने को, उसको हमें यहाँ पर गाना है साथ में, स्वरों के साथ में। हमें ढूंढना है कि वो जो गाया है वो स्वर इस स्वर में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो हमारा था होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। चलिए हम यहाँ ढूंढते हैं। होठों से जो छू लो तुम, इस प्रकार की उसकी तर्ज है पूरी। तो मैं इस काली में देखूंगा मैं कि ये इस पर निकलता है कि नहीं निकलता है। से, तो मैं यहाँ पर रोंग जा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा, मेरी आवाज अलग जा रही है और ऑर्गन की आवाज अलग जा रही है। अब इसकी और मेरी मेल नहीं खा रही, यानी कि इसकी और मेरी एक जैसी नहीं निकल रही है। तो अपने को क्या करना है, थोड़ी अपनी आवाज धीमी रखनी, और जो हम हारमोनियम या फिर ऑर्गन बजा रहे हैं उसकी मामूली सी थोड़ी सी ज्यादा रखनी, ताकि हमें पता चले कि हम इस स्वर में वो नहीं निकल रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, आगे वाले स्वर पर चेक करूँगा कि आगे वाले स्वर पे निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो यहाँ देखूंगा मैं, तो फिर यहाँ भी रोंगी जा रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है, यहाँ मेरी आवाज और इसकी मेल नहीं खा रही। उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, फिर यहाँ भी नहीं खा रही है। तो अब फिर आगे चलूंगा मैं, फिर आगे जा करके यहाँ चेक करूंगा, होठों से, यानी कि थोड़ी बहुत मेरी यहाँ मिल रही है, होठों से मिल रही है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा स्वर ये हो सकता है, कभी कंफर्म नहीं हुआ है पर हो सकता है, क्योंकि मैंने जो पहली वाली से बिठाया है तो वो यहीं से आएगा, चाहे कोई भी गाना हो, कोई भी भजन हो। आप यूँ मत समझना कि वो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, वहां से सबसे निकलता है, पर जो हमने निश्चय किया है कि मैं पहली काली हमारी है, तो वो यहीं से निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आप ये काली अगर आप चूज करते हो कि मैं यहाँ से गाऊंगा, तो फिर वो आगे चला जाता है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पक्का है कि आपने पहले से किया तो ये यहीं से निकलेगा। ठीक है, अब मुझे देखना है इसको कि हाँ मेरा स्वर तो ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ यहाँ से निकल सकता है। अब मुझे चेक करना है इसको बजा बजा के, क्योंकि एक बार में तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको गाऊंगा और बजाऊंगा साथ में। अब ये मेरा मैं सही आ गया, मेरी आवाजें बिल्कुल मिल रही है। अब यहाँ में थोड़ा सा मेरा स्वर इसमें मिल रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि यह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं 2-3 बार बजाऊंगा, फिर देखूंगा। अब की बार में मैं सही आया हूँ। अब छू लो तुम, अब ये मिल नहीं रहा है, होठों से जो छू लो तुम, ये हमारा स्वर है, पर हमें ये मिल नहीं रहा है। तो फिर देखेंगे हम, होठों से जो छू लो तुम, ये परफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद मेरा, ये भी यही निकल रहा है, मेरा 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 मेरा, तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से मिल रहा है। मुझे पता चल गया, मेरा गीत अमर कर दो। अब मुझे पता चल गया कि हाँ इन्हीं स्वरों से, 4 स्वरों से मेरा ये निकलेगा। अब इसके बाद एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्वरों की ज्ञान नहीं है, इसलिए वो एक बार में आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो फिर एक बार देखूंगा मैं, होठों से जो छू लो तुम, ये मेरा परफेक्ट हो गया, मैंने कॉपी में उतार लिया, परफेक्ट हो गया। छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये अब क्या देखो, सबसे बड़ी ही यही है हमारी टेक्निक, यही है ट्रिक, यही है कि हमें अगर साथ में आप गाओगे ना, मेरी बात मान करके एक बार आप जरूर देखना
अगर आप कोई भी गाना गा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, उस पर बजाना नहीं आ रहा है, तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार उसको लेकर के, उस गाने को लेकर के स्वर को लगाओ और साथ में गाओ। उससे आपको तुरंत पता चलता रहेगा कि ये स्वर गलत, ये मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है तो ये नहीं लग रहा है, ये नहीं मिल रहा तो मैं दूसरा लगाऊंगा, ये नहीं मिल रहा है तो ये लगाऊंगा। स्वर तो साथ ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। आप इस प्रकार से अगर साथ में बोल करके अगर ढूंढोगे, तो अगर ज़्यादा नहीं तो आप 15 या 20 भजन भी आप इस प्रकार से ढूंढ करके बजा लोगे, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई आसान कैसे हो जाएगा कि आपको स्वरों का ज्ञान हो जाएगा, कि आपको पता चलने लग जाएगा कि इस स्वर से नीचे निकलता है, ये जैसे नीचे का स्वर है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आप कोई भी गाना होगा तो फिर आप तुरंत निकालेंगे। अब इसके अंतरे की बात करें तो अंतरा भी इसी, अब होठों से जो छू लो तुम, अब होठों से, अब ये आप यहाँ ध्यान दोगे तो होठों से जो छू लो तुम। अब उसके बाद अंतरा होठों से, यानी कि ये जो होठों वाला शब्द है ये एक ही स्वर से निकल रहा है, वो वाला इधर आ रहे थे हम, तो ये ऊपर जा रहा है। तो हमें फिर यही चेक करना है, इसमें आवाज मिलानी है। अब यह मेरी मैच नहीं खा रही, आवाज नहीं मिल रही है, तो अब मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ पर। अब यहाँ मिल रही है मेरी आवाज। अब ये यहाँ पर नहीं मिल रही, फिर मैं इसको चेंज करूंगा। अब मुझे यहाँ पता है कि ये स्वर ऊपर जा रहे हैं, मेरी आवाज ऊपर की ओर जा रही है, तो आगे ही लगाना है, पीछे लगाने का कोई रीजन ही नहीं। तो मैं आगे देखूंगा। अब ये मेरा करेक्ट लग रहा है। तो होठों से जो छू लो तुम, मेरा गीत, मेरा गीत, मेरा गीत, मेरा गीत। अब ये भी मिल रहा, तो मेरा गीत अमर कर दो। अब यहाँ अमर का कैसे मिलेगा? मेरा गीत, मेरा गीत अमर, अमर। अब यहाँ क्या, अमर यानी कि बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, मैं गाता गाते नीचे आ गया हूँ। अमर, 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 इस प्रकार घूमना है। ये तो ऊपर हो रहा है, वो भजन गीत में गाया है कि यहाँ पर आ रहा है गाने वाला, तो इस प्रकार से घूमना है। सबसे ही आसान तरीका यही है मेरे दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आप एक बार इसको ट्राई करके अवश्य देखिए। एक बार आप देख लीजिए भजन में या फिर गाने में, आपको जो भी अच्छा लगता हो, केवल आप उसको 10-15 बार अच्छे से सुन लीजिए उस गाने को, भजन को। उसके बाद आपको हारमोनियम या फिर आर्गन जो भी आपके पास हैं उसको लेकर के आप बैठ जाइए, और बैठ करके साथ में गा करके उसको 5 बार, कम से कम 5 बार ही बजा करके देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ 5वीं बार में आपका पूरा ही वो गाना भजन निकल जाएगा। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर ओरिजिनल जो बात थी मैंने वो आपको बताई ही है। तो आपको एक बार ट्राई करके अवश्य देखना, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।